हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर आप लोगों के लाइक्स और व्यूज को देखकर बहुत उत्साहित हैं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी है, मेरी पढ़ाई आप लोगों को पसंद आ रही है और इसीलिए आप लोगों के अतुल सर हिस्ट्री का ही अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस बार आप लोगों को उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट कहिए या सेकंड लेसन कहिए समझाने जा रहे हैं और इसमें हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के बारे में पढ़ाई करनी है और हमें पढ़ना है 1815 से लेकर 1914 के बीच में क्या हुआ था। यानी ये 100 इयर्स आते हैं बच्चों। 1815 से लेकर 1914 के बीच में 100 इयर्स आते हैं और इन 100 सालों में क्या हुआ था ये हमें जानना है। तो इसमें क्या हुआ कि दुनिया के जो अर्थशास्त्री लोग थे, इकोनॉमिस्ट लोग, उन्होंने क्या देखा कि 3 चीजें दुनिया में फ्लो कर रही हैं। दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो कर रही हैं। 3 चीजों को देखा जिसे कहा गया 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये सवाल आया है कि 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट लोग किन 3 चीजों को फ्लो होते हुए देखा था। तो बताना पड़ता है। 3 चीज ये थे। फ्लो ऑफ ट्रेड पहला था, फ्लो ऑफ लेबर दूसरा था और फ्लो ऑफ कैपिटल तीसरा था। दुनिया के अर्थशास्त्री ने इन 3 चीजों को फ्लो होते हुए देखा। अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट लोगों ने, जो धन का अध्ययन करते हैं। फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या देखा? फ्लो ऑफ ट्रेड में देखा कि इसमें वस्तु जो है दुनिया के एक देश से दूसरे देश में जा रही है। जैसे भारत का टेक्सटाइल जा रहा था, स्पाइसेस जा रहा था कई कंट्रीज में, आप जानते हैं। और सिल्क क्लॉथ चाइना का, वो भी दुनिया के कई कंट्रीज में जा रहा था। तो ये देखा गया फ्लो ऑफ ट्रेड में गुड्स जो है, कोई भी गुड्स हो सकता है बच्चों, गेहूं भी हो सकता है, व्हीट भी हो सकता है, कुछ भी, वो फ्लो हो रहा था दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा था। ये कैसे जा रहा था बच्चों? व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से। ट्रेड हो रहे थे, व्यापार हो रहा था और उसी व्यापार के माध्यम से ये सारे वस्तु जो है दुनिया के कई देशों में जा रहे थे। तो पहला चीज अर्थशास्त्री लोगों ने देखा फ्लो ऑफ ट्रेड और दूसरा देखा फ्लो ऑफ लेबर। लेबर के मूवमेंट को भी लोगों ने देखा। लेबर का मूवमेंट हो रहा था। इसमें क्या लोगों ने देखा कि लोग काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वे एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते थे जहां उनको रोजगार मिलता था। तो फ्लो ऑफ लेबर देखा गया, मूवमेंट ऑफ पीपुल को देखा गया। फ्लो ऑफ लेबर में मूवमेंट ऑफ पीपुल को देखा गया। पीपुल क्यों मूव कर रहे थे? इन सर्च ऑफ जॉब, नौकरी की तलाश में ये मूव करते थे। और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल में लोगों ने क्या देखा कि कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे लोगों को देखा गया कि ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के काम में। ये प्लांटेशन ऑनर को देखा गया जो एग्रीकल्चर का काम करवाते थे, करते थे नहीं, करवाते थे। तो इसलिए उनको देखा गया कि फ्लो ऑफ कैपिटल भी इसमें हो रहा है। ये 3 तरह के फ्लो देखे गए और तीनों फ्लो साथ चलते थे बच्चों। तीनों फ्लो जो है साथ में चलता था।
ट्रेड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों फ्लो साथ में चलते थे। लेकिन कभी कभी फ्लो ऑफ लेबर रुक जाता था क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपुल पर रेस्ट्रिक्शन लगते थे, प्रतिबंध लग जाता था कि आप इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब प्रतिबंध है भाई कई मायने में लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं युद्ध का स्थिति है किसी देश में, तो मूवमेंट तो नहीं होगा ऐसी स्थिति में। या उस समय जो स्लेव ट्रेड होता था, दास व्यापार, उस पर रोक लग जाता था कि ये गलत है, लोगों को खरीदना, लोगों को बेचना, लोगों से काम करवाना गुलाम की तरह, यह गलत है, इस पर रोक लगाना चाहिए, जिसके कारण मूवमेंट रुकते थे। तो कभी कभी मूवमेंट ऑफ लेबर जो हो रहा था, फ्लो ऑफ लेबर जो हो रहा था, वो रुक जाता था, लेकिन ट्रेड और कैपिटल चलते थे। तो विश्व का जो इकोनॉमी है वह बदल रहा था बच्चों, एक नया रूप ले रहा था। किसके कारण? ये तीन तरह के फ्लोज के कारण, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और कैपिटल के कारण विश्व का इकोनॉमी अब एक नया रूप ले रहा था। और उसी को अब आगे पढ़ाई करना है कि ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। विश्व का जो इकोनॉमी है एक रूप ले लेता है। अब क्या रूप लेता है ये हमें समझना है। किसके चलते लेता है? तो ट्रेड, लेबर और कैपिटल के कारण लेता है, तीन तरह के फ्लो के कारण लेता है। तो देखिए क्या लेता है, इसको कैसे समझेंगे? इंडस्ट्रियल यूरोप से समझेंगे। क्यों लिखे है इंडस्ट्रियल यूरोप? ये वक्त आया था 100 ईयर्स, ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 100 ईयर्स का स्टोरी, कहानी, हिस्ट्री, उसमें हमें जानना है कि यूरोप में ऐसा हुआ कि कई देशों में इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, लोग चीजों का प्रोडक्शन करने लगे, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने लगे। तो ये एक तरह से यूरोप के लगभग देशों में देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। जबकि इससे पहले लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज्यादा महत्व देते थे, यूरोप में ऐसा था। लेकिन वो यूरोप नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ाई करना है इंडस्ट्रियल यूरोप का पढ़ाई करना है, जहां यूरोपियन लोग इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे, वो जानना है। जिसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यूरोप का एक सबसे शक्तिशाली देश था बच्चों, ब्रिटेन। दुनिया के लगभग देशों पर यह शासन किया है। ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीडिंग कंट्रीज था, लीडिंग कंट्री समझ रहे हैं ना, सबसे आगे था ब्रिटेन। ब्रिटेन तो एग्रीकल्चर के बारे में यहां तक कह दिया कि एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। उसको ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं मानता था, उसको मतलब लोअर लिविंग मांग रहा था, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन देश के लोग एग्रीकल्चर का काम करने वाले लोगों को लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मानते थे। उनके नजर में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा काम नहीं था, उसको वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा महत्व देने लगे थे और इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्बन लाइफ लाया, सिटीज लाइफ ला दिया था। लोग आकर्षित हुए, ब्रिटेन देश में जो रूरल एरिया के लोग थे वो आकर्षित हुए, वो एग्रीकल्चर का काम छोड़ने लगे, अब इंडस्ट्रियल एरिया में जाने लगे, वहां के इंडस्ट्रियल काम को करने के लिए। उनको भी लगा कि क्यों हम लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहेंगे, हम भी एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करेंगे। तो ब्रिटेन देश के लोग भागने लगे, रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट करने लगे। और इससे क्या हुआ, शहर की आबादी अचानक बढ़ी और ऐसे भी ब्रिटेन देश की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन था, वो बढ़ रहा था।
अब जनसंख्या भी बढ़ रही थी और शहर में आबादी भी बढ़ रही थी, जिससे भोजन का डिमांड बढ़ा। जब भोजन का डिमांड बढ़ा तो मार्केट का बच्चों नियम है, हाइयर द डिमांड हाइयर द प्राइस। जैसे ही डिमांड बढ़ता है किसी चीज का, अचानक आप देखेंगे उन वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती है, कीमतें भी बढ़ती हैं। ब्रिटेन में भी यही हुआ। अब इसका फायदा ब्रिटेन देश के जो लैंडेड ग्रुप्स के लोग थे उठाना चाहते थे। लैंडेड ग्रुप्स, जमींदार ग्रुप, जो अभी रूरल एरिया में रह रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, वह रूरल एरिया छोड़कर जाने में असमर्थ थे। उनके पास अनाज भी बहुत था, वो इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। तो लैंडेड ग्रुप जो थे वो क्या किए कि ब्रिटिश सरकार को प्रेशर दिए कि बाहर से जो अनाज आ रहा है उसको आप रोक दीजिए, जिससे कि ये अधिक से अधिक और डिमांड बढ़ेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने अनाज का दाम बढ़ाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अब ब्रिटिश सरकार प्रेशर में आ गई, लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में आ गई, और ब्रिटिश सरकार ने बाहर से आने वाले अनाज को रोका, एक कानून बनाकर। उसी कानून को कॉर्न लॉज कहा गया। इसी कानून के बल पर कॉर्न लॉज बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और बाहर से आने वाले अनाज को रोक दिया गया। अब समस्या हुई, जो शहर में रहते थे उनको समस्या हो गई कि हम अब अनाज महंगा खरीद रहे हैं। तो अब अर्बन ड्वेलर्स, इधर से अब आइए, अर्बन ड्वेलर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अब इधर से प्रेशर देने लगे। किस पर? ब्रिटिश सरकार पर, कि जो आप कॉर्न लॉ बनाए हैं इसको आप बंद कीजिए, एबोलिश कीजिए, समाप्त कीजिए। प्रेशर देने लगे, और फिर ब्रिटिश सरकार बच्चों प्रेशर में आ गई और जो कॉर्न लॉ बनाई थी उसे बंद कर दी। जिससे क्या हुआ कि बाहर से जो अनाज रुक गए थे वो आना स्टार्ट हो गए। अब इसका एक अलग रिजल्ट आया बच्चों। जो इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स आ रहे थे, फूड आइटम्स आ रहे थे, वह ब्रिटेन के फूड आइटम से सस्ते थे। यानी ब्रिटेन में जिस भोजन को प्रोड्यूस किया जा रहा था वो महंगा था, अब बाहर से आने वाला जो अनाज था वो सस्ता था। तो अब बताओ ब्रिटेन देश के लोग कौन अनाज खरीदेंगे? ब्रिटेन देश का अनाज खरीदेंगे कि बाहर से आने वाला अनाज खरीदेंगे? तो अब क्या कहिएगा? यही नहीं कहिएगा कि सर बाहर से आने वाला अनाज खरीदेंगे। यही हुआ, बाहर से जो अनाज आ रहा था लोग उसको परचेज करना शुरू कर दिए। अब इसका बैड रिजल्ट आया। एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग, उनको लगा कि नुकसान हो रहा है, बाहर का अनाज सस्ता है, वो बिक जा रहा है, हम लोगों का अनाज बिक ही नहीं रहा है, तो लॉस हो रहा था। तो बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ दिए गए, अनकल्टिवेटेड, खेती नहीं किया गया, छोड़ दिया गया कि छोड़ो खेती नहीं करते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया। बहुत सारे रूरल एरिया के लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबलेस हो गए। नतीजा ये हुआ कि ये भागने लगे सिटीज की तरफ काम की तलाश में। कुछ इतने बेरोजगार हो गए कि शहर में भी काम नहीं मिला तो ब्रिटेन देश ही छोड़ दिए, अदर कंट्रीज में चले गए काम की तलाश में। तो क्या दिखा? बाहर से जब अनाज आ रहा था तो फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ। समझिएगा, ये और ये दोनों कनेक्टेड है पढ़ाई। तो बाहर से जब ब्रिटेन में अनाज आने लगा तो फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, और जब ब्रिटेन देश के ही लोग बाहर जाने लगे तो क्या हुआ बच्चों? फ्लो ऑफ लेबर हुआ। ये हुआ। कैपिटल को भी समझेंगे, घबराइएगा मत। अब स्टार्ट हुआ
ब्रिटेन देश में फूड कंजप्शन स्टार्ट हुआ। फूड कंजप्शन। अब पढ़ाई कंजप्शन को समझिएगा। अनाज का खपत बढ़ने लगा। अब खपत दो कारणों से बढ़ रहा था। एक तो अनाज सस्ता हो गया। कोई चीज सस्ता होता है लोग उसका कंजप्शन बढ़ा देते हैं। आप भी जानते हैं बाजार में अगर टमाटर 5 रुपये हो जाएगा केजी और 10 रुपये अगर हो जाए पसेरी, 5 किलो कहिए, 5 केजी, अगर 10 रुपया में 5 केजी मिले तो आप समझ सकते हैं आज के डेट में 10 रुपया का क्या औकात है। कोई भी 5 केजी खरीद के ले आएगा और जानते हैं खा जाएगा। वो 5 केजी टमाटर 2 दिन में खा जाएगा और फिर जाके ले आएगा, क्योंकि सस्ता है, कंजप्शन बढ़ा देगा। ये हम लोगों का स्वभाव है बच्चों। और वही टमाटर हम अगर 10 रुपया में 250 ग्राम खरीद के लाएंगे तो उसको भी हम 2 दिन चलाएंगे, महंगा होने के कारण। तो ये समझिएगा, जब भी वस्तु सस्ता होता है उसका कंजप्शन बढ़ जाता है। यही हाल ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन देश में क्या हुआ, बाहर से आने वाला अनाज सस्ता हो गया, ऑटोमेटिक कंजप्शन बढ़ा। दूसरा, लोग इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, अर्बन एरियाज में रहने लगे, इनकम अच्छा होने लगा। जब लोगों का इनकम अच्छा हुआ तो फिर लोग क्या बढ़ा दिए, कंजप्शन बढ़ा दिए। जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ऑटोमेटिक किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदिएगा। इसको भी समझिए। आपको माँ अगर 50 रुपया दे और कहे कि जाओ बाजार से सब्जी लाओ, क्या लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। और वही माँ अगर आपको 500 रुपया दे दे, पॉकेट पूरा गर्म हो जाएगा और ताव में जाकर कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा मांगिएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं मांगिएगा, क्योंकि पॉकेट गर्म है। 500 रुपया लेकर आए हैं तो ज़्यादा इनकम होने से कंजप्शन आप बढ़ा देंगे। यही हुआ ब्रिटेन देश में। ब्रिटेन देश में जब लोगों के पास ज़्यादा इनकम हुआ तो लोग कंजप्शन बढ़ा दिए, फूड कंजप्शन बढ़ा। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन देश में फूड आइटम का डिमांड बढ़ा और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप के सभी देश लग गए, रसिया लग गया। केवल ब्रिटेन के फूड डिमांड को पूरा करने में पूरा ईस्टर्न यूरोप लगा, रसिया लग गया, अमेरिका लग गया, ऑस्ट्रेलिया लग गया। यहाँ सभी जगह फूड ग्रो किए जा रहे थे केवल ब्रिटेन के डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यहाँ यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट हुआ और उसके लिए कैपिटल लाया गया, पैसा लाया गया। तो पैसा कहाँ से आया? लंदन को लोग फाइनेंशियल सेंटर मानते थे। लंदन, ज़्यादातर लंदन शहर से ये पैसा आया और इस एग्रीकल्चर के काम में लगा दिया गया। एग्रीकल्चरल वर्क हो रहे थे हर जगह। जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे उसको कल्टिवेटेड बनाया जा रहा था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ये सब काम कहाँ हो रहा था? ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। जो फॉरेस्टेड एरियाज थे उसको भी क्लियर करके उसे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा रहा था, जैसे कि वहाँ भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, रेलवे लाइन बिछाए गए एग्रीकल्चरल फील्ड से लेकर पोर्ट तक, बंदरगाहों तक, ताकि रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाए और फिर उसको जहाज से ब्रिटेन तक पहुंचाया जाए। उसके बाद जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, उसको बढ़ाया गया, नया किया गया। कुछ नए नए बंदरगाह भी बनाए गए, न्यू हार्बर्स भी हैं। ये सारे डेवलपमेंट के काम बस एक चीज के लिए हो रहा था, फूड सप्लाई किया जा रहा था। कहाँ? ब्रिटेन। सोचिए कितना डिमांड बढ़ा था, कितना खा रहे थे लोग, नहीं कितना खा रहे थे।
और इनके डिमांड को कहाँ कहाँ से पूरा किया जा रहा था। अब समझ सकते हैं कि आपका तीनों हो रहा है, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, ये तीनों चल रहा है। और इसी में आया आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक, एक ग्लोबल एग्रीकल्चर। यहां से ग्लोबल एग्रीकल्चर का रूप दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि अब खेती कोई साधारण खेती नहीं हो रही थी, खेती जहां हो रहा है वो कोई और कंट्री है। ये देखा गया खेती करवाने वाला यूरोपियन है, किसी और कंट्री का है। अब मान लीजिए अमेरिका में खेती करवा रहा है, तो खेती हो रहा है किसी और कंट्री में, करवाने वाला यूरोपियन है, पैसा आया है यूरोप से। अब समझिएगा। और उसमें खेती करने वाला मान लीजिए अगर अफ्रीकन है, अफ्रीका से लोग आए हैं, तो अफ्रीका के लोग खेती कर रहे हैं, यानी खेती वो नहीं कर रहा है जिसका मतलब जो वहां का निवासी है। खेती करने वाला दूसरे किसी महादेश से आया, देश से भी नहीं, महादेश से आया। अब समझिएगा कितना बड़ा ग्लोबल एग्रीकल्चर तैयार हो रहा था। और फिर उस प्रोडक्शन को, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था, जो भी प्रोडक्शन था, उसको सप्लाई अदर कंट्री में दिया जा रहा था, जैसे ब्रिटेन में। तो एक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक रूप ले रहा था, ये देखा गया ग्लोबल। अब एग्रीकल्चर कोई साधारण एग्रीकल्चर नहीं था, ऐसा नहीं था कि जिस आज जैसे किसान का अपना खेत है, खेती किया, बाजार में ले जाकर सिंपल सेल कर दिया, ऐसा थोड़े हो रहा था। कितना ग्लोबल एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं। यूरोपियन लोग प्लांटेशन ऑनर बनकर अमेरिका चले गए, वहां के लैंड पर खेती किए, अफ्रीकन लोगों से खेती करवा लिए, फिर उस प्रोडक्शन को यूरोप में सेल कर दिए, या जहां भी डिमांड था वहां सेल कर दिए। इतना बड़ा विश्व के इतने सारे लोग मिलकर खेती कर रहे थे, तो अब इसको साधारण खेती तो नहीं कहेंगे, ये ग्लोबल एग्रीकल्चर हुआ, जहां दुनिया के कई देश मिलकर कर रहे थे। अब आता है इसी बीच एक छोटी सी घटना, मतलब फ्लो ऑफ ट्रेड, लेबर, कैपिटल का, जैसे यूरोप में देखें। अब इसी तरह की एक घटना देखा गया इंडिया में। अब ये यूरोप नहीं है बच्चों, ये इंडिया है। इंडिया में देखा गया। इंडिया में कहा? वेस्ट एशिया में देखा गया, वेस्ट पंजाब के, सॉरी, इंडिया में कहा देखा गया? वेस्ट पंजाब, वेस्टर्न पंजाब इलाका में। और उस समय बच्चों हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिश लोगों का ही राज था, और वे लोग वेस्ट पंजाब में उन्होंने क्या देखा कि ये काफी ज्यादा सूखा क्षेत्र है, ड्राई एरिया, सेमी एरिड रीजन जैसा था। तो सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर का काम नहीं होता था, ज्यादा फर्टाइल लैंड भी नहीं था। पंजाब के वेस्टर्न साइड का ये कहानी है। तो अंग्रेजों ने वहां डेवलपमेंट के काम किए, कैनाल बनाए, कैनाल, जिससे कि नहरों से सिंचाई का काम किया जा सके। अब बहुत सुंदर गुड नेटवर्क कैनाल्स का तैयार कर दिए पंजाब के वेस्टर्न साइड में, और जिसके कारण वह इलाका काफी फर्टाइल हो गया। वहां अंग्रेज वीट और कॉटन जैसे चीजों को ग्रो करना चाहते थे। कॉटन उनके ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए था, और वो लोग वीट खाने के शौकीन थे, वीट खाते थे बहुत ज्यादा। ठंडे प्रदेशों में वीट को ज्यादा खाया जाता है, तो वीट लाइक करते थे, उनका डिमांड वीट और कॉटन था, इसलिए वो सबसे ज्यादा इसी को ग्रो करना चाहते थे। तो पंजाब का जो वेस्टर्न साइड था उधर ये ग्रो करने लगे। अब उधर क्या हुआ कि जब फर्टाइल लैंड आया तो पंजाब के बाकी हिस्सों के जो किसान थे उन इलाकों में जाकर सेटल होने लगे और वहां खेती शुरू कर दिए, क्योंकि बाकी पार्ट्स के
किसानों को अच्छा लगा कि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा इरिगेटेड हो गया है, यहाँ सिंचाई का सुविधा है, कैनाल है। तो धीरे धीरे वो इलाका जो है वहाँ लोग बसने लगे। तो इलाका कैनाल कॉलोनीज के नाम से फेमस हुआ, कैनाल कॉलोनीज, जिधर नहरी सिंचाई व्यवस्था दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और क्यों दी गई आप समझ सकते हैं, टू ग्रो मेनली टू क्रॉप्स व्हीट एंड कॉटन। तो ये व्यवस्था की गई। तो इस तरह से मतलब यहाँ भी एक छोटा सा देखा गया फ्लो ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ भी तो व्यापार के लिए ही ये काम किया गया था। व्यापार समझ ही रहे हैं, कॉटन और गेहूं का व्यापार। तो फ्लो ऑफ ट्रेड यहाँ भी देखा गया इंडिया के एक छोटे से इलाका में। फ्लो ऑफ कैपिटल देखा गया, ब्रिटिश लोग अपना पैसा लगाए, वेस्ट पंजाब में ब्रिटिश लोग अपना पैसा लगाए, तो फ्लो ऑफ कैपिटल दिखा। और फ्लो ऑफ लेबर भी दिखा, जिसमें मूवमेंट ऑफ पीपल हुआ। पंजाब के अदर पार्ट्स के लोग वेस्ट पंजाब में जाकर बस गए, वहां खेती करने लगे कैनाल फैसिलिटीज के कारण। तो ये आपको पढ़ाई करनी है, और इसके लिए न केवल फूड से आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारा चीज का मतलब उदाहरण ले सकते हैं। कॉटन का बता ही दिया आपको, रबर का भी डिमांड उस समय बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से एक ग्लोबल एग्रीकल्चर को देखा गया बच्चों, और जिसमें 3 तरह के मूवमेंट्स और फ्लो जो हैं वह हो रहे थे। यही आपको मेन पढ़ाई 2.1 टॉपिक में करनी है, जिसको हम काफी ध्यान से पढ़ाने का कोशिश किए हैं। और कहीं मिस्टेक हो जाए मान लीजिए, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कितना मेहनत है, लगातार पढ़ाना है। तो भाई मेहनत लगता है, लेकिन आप लोगों का प्रेम है, बस इतना आप लोग अतुल सर से प्रेम करते हैं कि देखिए पंखा बंद करके चारों तरफ से रूम पाइप करके गर्मी में पढ़ा रहे हैं। सोचिए, बस आपको खुश रखने के लिए। तो जितना ज्यादा अतुल सर को आप प्रेम दीजिएगा, अतुल सर ये कष्ट उठाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, आपका पढ़ाई पीछे नहीं रहेगा। तो जितना बन सके आप भी पढ़िए, और हम भी पढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। तब चलिए, अब इसके आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में देंगे। घबराइएगा मत, पूरा जी जान लगा देंगे आप लोगों की तैयारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।